नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बड़ी खबर सामने आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नींद उड़ सकती है। जो आरोप चुनाव आयोग पर अब तक लगता रहा है कि चुनाव आयोग में जो भी चुनाव आयुक्त हैं वो यस मैन वाली भूमिका के होते हैं, तो ऐसे में इसका रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, लेकिन वर्तमान में जो भी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो निष्पक्ष हैं या नहीं है, इसको लेकर ही खूब चर्चा होने लगी है। और ऐसे में एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई कर रही थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे हो और कमेटी गठन करने की बात कर रही थी, तभी उसी बीच में एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई अरुण गोयल की। उनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के पास यह मामला पहुंच रहा है, जहां जोरदार सुनवाई होने वाली है। और जैसे ही इस मामले में कोई कड़ा फैसला आएगा, यकीन मानिए 2024 के चुनाव की तस्वीर कुछ और होने वाली है। तो कोर्ट रूम में क्या हुआ है, प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन बीच में जज साहब के तीखे सवाल भी आए थे, उसे भी जानना समझना जरूरी है, ताकि कहीं से यह ना लगे कि जज साहब ने सिर्फ और सिर्फ वकील साहब की सुनी है, बल्कि उन्होंने ठोक बजाकर कहा है हाँ, एक नई बेंच के पास आप जाइए, इस मामले पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष बेदाग बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि इसके लिए एक स्पेशल कमेटी होनी चाहिए और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीबीआई के डायरेक्टर के तर्ज पर की जानी चाहिए। और इसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, नेता विपक्ष भी होंगे और सीजेआई भी सदस्य होंगे। फिर राष्ट्रपति इस पर फाइनल मुहर लगाएंगे। लेकिन एक फैसला तो हुआ, चुनाव आयोग की शुद्धता बरकरार रखने के लिए चुनाव आयुक्त निष्पक्ष चुने जाए, केंद्र सरकार का उसमें दबाव ना हो, ऐसे चुनाव आयुक्त हो जो प्रधानमंत्री भी गलत करें तो उन पर एक्शन ले सके, ऐसे चुनाव आयुक्त की परिकल्पना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी चुनाव आयोग में अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। याचिका बार बार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। एक बार फिर से अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती दे दी गई है। एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर मामले की सुनवाई होने वाली है। हालांकि आज सुनवाई हुई, गंभीर सवाल पूछे गए याचिकाकर्ता से कि हम क्यों अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुनवाई करें, क्या तर्क है। जो 5 जजों की बेंच थी जिसने एक कमेटी के जरिए चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया, उसमें से 2 जज भी इस मामले में थे जिन्होंने आज उससे खुद को अलग किया। अब उन दोनों जज ने काफी तीखे सवाल भी पूछे। उनका सवाल यह था, प्रशांत भूषण एनजीओ की तरफ से वकील बने हुए थे और वो वहां बहस कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि अरुण गोयल की नियुक्ति दोषपूर्ण क्या है, किस नियम का उल्लंघन हुआ है। तो फिर उन्होंने बारीकी से जज के सामने जो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे हैं वो बेहद ही तार्किक है और इस पर सवाल उठने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेकर चुनाव आयोग में जो अरुण गोयल हैं उनकी नियुक्ति पर एक जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे कि अरुण गोयल को अगर पहले से मालूम नहीं था कि उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया जाना है, तो फिर उन्होंने कैसे एक दिन पहले ही वीआरएस का ऐलान कर दिया, वीआरएस ले लिया, जबकि इस प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ही मामला है और ऐसे में एक एनजीओ के तरफ से अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती दे दी गई। अब सुनवाई इस पर होगी, क्योंकि मामला दूसरे बेंच के पास चला गया है। लेकिन जो बहस हुई कोर्ट रूम में, प्रशांत भूषण ने जो कहा और जज साहब के जो सवाल थे, उसे जानना समझना बेहद जरूरी है। हम आपको वो बताने जा रहे हैं, क्योंकि अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट पर बहुत ही गंभीर सवाल हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। जजों ने क्या सवाल पूछे, उसके बाद प्रशांत भूषण ने जवाब क्या दिए। जजों ने पूछे अहम सवाल। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नागरत्ना ने प्रशांत भूषण से यह बताने को कहा कि अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति में किस नियम का उल्लंघन हुआ है। जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि अरुण गोयल की नियुक्ति मनमाने ढंग से की गई थी और पूरी प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण थी। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हो सकता है कि यह नियुक्ति हड़बड़ी या अनुचित जल्दबाजी की गई हो, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या इस आधार पर नियुक्ति को गलत करार दिया जा सकता है? क्या इसमें किसी नियम का उल्लंघन हुआ है? उन्होंने फिर से प्रशांत भूषण से सवाल पूछे और इसमें एक कड़क जवाब प्रशांत भूषण का जो आया, पीजे थॉमस केस की मिसाल उन्होंने दे दी और उसके बाद अरुण गोयल का पूरा चिट्ठा ही उन्होंने खोल दिया।
तो जरा देखिए प्रशांत भूषण ने क्या कहा, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि प्रशांत भूषण ने दलील दी कि अरुण गोयल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण थी, क्योंकि कई योग्य उम्मीदवारों को छोड़कर सिर्फ कुछ नामों को चुने जाने का कोई आधार नहीं था। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया उस वक्त लागू थी, आप सिर्फ हमारे यानी बाद में दिए फैसले को आधार बनाकर उसे चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज्यादा परवाह इस बात की है, क्या यह नियुक्ति उस वक्त कानून के तहत लागू प्रक्रिया के तहत की गई थी। हम यह कैसे सोचें कि कोई भविष्य में क्या करेगा। यह सवाल उन्होंने जज साहब के मन में थे। वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाह रहे थे कि कहीं यह याचिका बिना काम की तो नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में सवाल खड़ा किए थे तो पहली बात तो यह कि यह बिना काम की नहीं होगी। इसमें तर्क थे, प्रशांत भूषण ने तर्क दिए थे कि यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में उस वक्त तक थी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन नहीं कर दिया। तो केंद्र सरकार अपने हिसाब से सारी चीजों को तय करती थी, लेकिन इस वक्त जब मामला अब तूल पकड़ा है तो प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उस फैसले में भी गड़बड़ी ढूंढी है कि अरुण गोयल की नियुक्ति जो है कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण दिखाई पड़ती है, एक फेवर दिखाई पड़ता है। कैसे, जरा ये देखिए अपने स्क्रीन पर। प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि गोयल की नियुक्ति संस्थागत ईमानदारी के सिद्धांत के खिलाफ है, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीसी के प्रमुख के पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति को रद्द करने के लिए लागू किया था, यानी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के सिद्धांत के खिलाफ है। और उसी को आधार बनाते हुए प्रशांत भूषण भी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर देखिए अरुण गोयल की नियुक्ति को क्यों दी गई चुनौती, यह पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। इसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है, सुनवाई के दौरान एडीआर की तरफ से दलील देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण और मनमानी थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। एडीआर की याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार ने अरुण गोयल की नियुक्ति करते समय दलील दी थी कि वे 4 उम्मीदवारों के पैनल में सबसे कम उम्र के हैं, लिहाजा चुनाव आयोग में सबसे लंबे समय तक काम कर पाएंगे। अब जरा सोचिए कि जो केंद्र सरकार ने तर्क दिया था उसी में बड़ी गड़बड़ी इस एनजीओ ने यानी प्रशांत भूषण साहब ने ढूंढ निकाली है कि 160 लोग थे, अधिकारी थे 1985 बैच के, और उसमें अरुण गोयल सबसे छोटे नहीं थे, इसमें बहुत लोग थे और जिनका कार्यकाल इतना हो सकता था कि वो पूरा कर पाते। अब इसमें जरा देखिए आगे क्या जानकारी दी गई है कि याचिका में तर्क दिया गया कि उम्र के आधार पर गोयल की नियुक्ति को सही ठहराने के लिए जानबूझकर उम्मीदवारों का एक ऐसा पैनल बनाया गया जिसमें बाकी उम्मीदवार ज्यादा उम्र के थे, जबकि 1985 बैच में कुल 160 अधिकारी थे, जिनमें से कई उम्र में अरुण गोयल से छोटे थे। फिर भी बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उम्र में छोटे इन अधिकारियों को उम्मीदवारों के पैनल में शामिल नहीं किया गया, जबकि अरुण गोयल अपनी उम्र की वजह से संविधान में बताए गए 6 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएंगे। जरा समझ लीजिए आप, अरुण गोयल को लेकर प्रशांत भूषण ने जो तर्क दिए हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अलग बेंच के पास भेजा है कि इस बेंच में अब आप सुनवाई करवाइए और जब फैसला आएगा तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी आपको देखने को मिल सकता है। जो आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग में बैठे जो भी अधिकारी अफसर हैं वो कहीं ना कहीं से प्रेरित हो जाते हैं या केंद्र सरकार का उन पर हाथ होता है, तो ऐसे आरोपों से मुक्त होने के लिए चुनाव आयोग को स्वच्छ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि एक कमेटी बना देते हैं जो प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होकर तय करेंगे कि क्या करना है और फिर फाइनल राष्ट्रपति मोहर लगा देंगे। तो इस प्रक्रिया से पहले जब अरुण गोयल की नियुक्ति हो गई उसी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अभी तो अरुण गोयल रहेंगे, राजीव कुमार तो 2024 का इलेक्शन भी कराएंगे। हम आपको इसमें 1-2 और डिटेल बताते हैं अरुण गोयल के बारे में कि कैसे उनका क्या रिकॉर्ड है, वो आप जरा समझिए। आज तक ने लिखा है कि अरुण गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस हैं। 1993 में गोयल भटिंडा के कलेक्टर बने। 95 से 2000 तक लुधियाना के कलेक्टर रहे। 2010 तक गोयल पंजाब सरकार में अलग अलग पदों पर रहे। 11 में उनकी नियुक्ति केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में हुई। 18 में संस्कृति मंत्रालय और 20 में भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव बने और इस साल 31 दिसंबर को यानी 2022 में वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन महीने भर पहले ही उन्हें वीआरएस दिया गया और चुनाव आयुक्त बनाया गया। भारी उद्योग मंत्रालय में वो 18 नवंबर तक सचिव रहे और 19 नवंबर को उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया।
21 नवंबर को उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया। देखिए जरा, 18 नवंबर तक वो सचिव थे, 19 को चुनाव आयुक्त बन गए, 18 को उन्होंने बीआरएस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इसी बात पर हैरानी जताई थी कि एक ही दिन में सब कुछ कैसे हो गया। इसका मतलब है कि अरुण कुमार को पता था कि उन्हें इतनी बड़ी पोजीशन मिलने जा रही है। तो अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तो सवाल उठ ही गए थे, लेकिन अब एक नए बेंच में इसकी सुनवाई होगी, तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से अरुण गोयल की नियुक्ति पर कोई कड़ा फैसला आ जाता है तो यकीन मानिए लोकसभा चुनाव का पूरा स्वरूप भी बदलने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त जरूर राजीव कुमार रहेंगे, लेकिन फरवरी मार्च आते आते आपको चुनाव आयुक्तों में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा अगले साल में, और फिर चुनाव के वक्त एक फ्रेश चुनाव आयोग दिखाई पड़ेगा जो सीजेआई के नेतृत्व में होगा, और इसमें स्वच्छता की उम्मीद आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।